सोलन जिला में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा समय समय पर बाजारों में खाद्य सामग्री के नमूने लिए जाते हैं। हाल ही में सोलन बाजार में चल रही बिरयानी की दुकानों के लिए गए सैंपलों की रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसमें दोनों सैंपल असुरक्षित पाए गए। इस मामले में विभाग द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। ये जानकारी सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा विभाग अतुल कायस्था ने मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि उपायुक्त सोलन के निर्देशानुसार इस बिरयानी दुकानों से सैंपल लिए गए थे, जिन्हें जांच के लिए कंडाघाट स्थित लेबोरेटरी भेजा गया था। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि बिरयानी में उपयोग किया गया रंग खाद्य मानकों के अनुसार सुरक्षित नहीं है और ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। अतुल कायस्था ने बताया कि इस रिपोर्ट के आधार पर संबंधित दुकानदारों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं और उन्हें अपनी सफाई देने का अवसर भी दिया गया है। यदि निर्धारित समय सीमा में संतोषजनक उत्तर नहीं मिला तो विभाग उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। खाद्य सुरक्षा विभाग ने उपभोक्ताओं से भी अपील की कि वे बाजार से भोजन खरीदते समय सतर्क रहे और किसी भी संदिग्ध खाद्य सामग्री की जानकारी विभाग को दें। देखिए, मार्च के महीने में 28 मार्च की बात है शायद, हमें कंप्लेंट प्राप्त हुई थी पुलिस डिपार्टमेंट से भी और हमारे प्रशासनिक एसडीएम मैडम से भी। तो उस कंप्लेंट को रिजॉल्व करने के लिए, उसको इंस्पेक्शन करने के लिए फूड सेफ्टी ऑफिसर जो हमारे यहाँ तैनात हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जुडिक्शन में, उनको आदेश दिए थे कि मौका पर जाके आप देखिए और जो भी वहाँ पे खाने की वस्तुएं आम जनमानस को परोसी जा रही हैं उसका निरीक्षण कीजिए और संभव है तो उसका सैंपल भी लेके उसको जांच बराई के लिए भेजा जाए। तो उस पर कार्रवाई करते हुए एक हैदराबादी चिकन बिरयानी विद मसाला, जो कि वहाँ पे बिल्कुल प्रिपेयर्ड फूड की श्रेणी में आता है, और एक मुरादाबादी चिकन बिरयानी, ये दो चीज़ें थी जिनका मौके पर ही हमारे फूड सेफ्टी ऑफिसर ने सैंपल लिया और इसको बराए जांच के लिए हमारी जो कंडाघाट की कंपोजिट टेस्टिंग लेबोरेटरी है उसमें भेजा। बीते दिन 28 अप्रैल को ही इसकी हमें जो जांच की रिपोर्ट है वो प्राप्त हो गई है। इसमें फूड एनालिस्ट कंडाघाट द्वारा दोनों सैंपलों को असुरक्षित घोषित किया गया है, क्योंकि इसमें जो है वो सनसेट येलो नामक जो कलरिंग फूड है, कलरिंग मटेरियल है, वो इस फूड में पाया गया है। तो हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए, जो कि हमारे फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 इसके तहत निर्मित रूल्स रेगुलेशंस में जो खाद्य कारोबारी है उसको हमने नोटिस जारी कर दिया है। साथ ही साथ उसको दोनों सैंपलों की जो ओरिजिनल रिपोर्ट्स हैं वो रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा भेज दी हैं और उससे आग्रह किया है कि अगर उसे लगता है कि जांच में कोई कमी है या उसका सैंपल ठीक हो सकता था तो उसको 30 दिन के अंदर रीएनालाइज करने की जो एक ऑप्शन है, एक राइट है, उसको एक्सरसाइज करने के लिए उसको कहा गया है। तो अभी हमें 30 दिन वेट करना पड़ेगा। जैसे ही अगर हमें उसकी तरफ से कोई रीएनालिसिस का कोई आग्रह प्राप्त होता है, हम इस सैंपल को का जो अलग भाग हमारे पास यहाँ पे सेफ कस्टडी में है, इसको हम जांच के लिए आगे प्रयोगशाला में जो हमारी रेफरल लैब्स होती हैं, जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा नोटिफाइड हैं, अधिकृत हैं, उसमें भेजेंगे। फिर उसकी रिपोर्ट पर निर्भर करता है। अगर ये वहाँ से भी अनसेफ निकलता है तो ये एक क्रिमिनल नेचर का ऑफेंस है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट में। तो इस पर जो माननीय न्यायालय हैं, हमारे क्रिमिनल कोर्ट्स हैं, उसमें मुकदमा फूड सेफ्टी जो फूड कारोबार करता है इसके अगेंस्ट हम दायर करेंगे।